प्यारी साथ संगत, आप सब बहन भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि आप अपने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लें या वाइब्रेशन कर लें। हजूर महाराज सत्संग फरमा रहे हैं। वाणी हजूर स्वामी जी महाराज आगरे वालों की वाणी है। जग जागत भव दुख मूल, सपना भी दुख सुख सूल। जग जागत भव दुख मूल, सपना भी दुख सुख सूल। परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज, परम आदरणीय माता जी महाराज और प्यारी सासंग, प्यारी सासंग जी, ये वाणी हजूर स्वामी जी महाराज आगरे वालों की है, जो तुलसी साहिब के हुक्म से पन्नी गली में प्रकट हुई। हजूर स्वामी जी महाराज बताया करते थे कि लाला दिलवाली सिंह यानी कि हजूर स्वामी जी महाराज के पिता और पूरा परिवार तुलसी साहिब का नाम लिया हुआ था, और जब कभी तुलसी साहिब इनके घर आया करते थे। एक दफ़ा बारिश के दिन थे, तुलसी साहिब हाथरस से चलकर इनके घर पधारे। कीचड़ उचड़ में पाँव हो गए। अचानक अपने सतगुरु को घर के दरवाजे पे देखकर हक्के पक्के रह गए। इनकी माता लगातार इनको देखती रही, तो तुलसी साहिब ने कहा कि भाई देखती रहोगी कि मेरे को बैठने की भी कहोगी। एकदम जैसे कि इनका एक चेष्टा जागी और इन्होंने कहा, हाँ साहिब आइए आइए विराजिए, कहाँ बैठूं। स्वामी जी महाराज कहते थे कि माता महामाई ने पलंग की तरफ इशारा किया और कहने लगे, साहिब आप पलंग पे विराजमान हो। पलंग पे रईस परिवार था, कीमती चादर बिछी हुई थी। कहने लगे, मेरे हाथ पांव कीचड़ में सने हैं, आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो कहने लगी माता जी कि नहीं, आपके विराजने से मेरी जगह पवित्र हो जाएगी, मेरे कपड़े शुद्ध हो जाएंगे, आप विराजिए। और तुलसी साहिब वहाँ बैठ गए। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जैसे ही तुलसी साहिब बैठे खुशी आई और कहने लगे, बोलो क्या चाहिए। प्यारी सासंग जी हाथ जोड़ के माता जी महाराज ने कहा कि हे सतगुरु, आपका दिया हुआ सब कुछ है, किसी बात की कसर नहीं, और जो बात की कसर है वो भी आपको पता है। तुलसी साहिब एकदम जोश में आ गए और कहने लगे, जाओ बेटा, तुम्हारे घर संत आएंगे, उनको मेरा ही रूप समझना। वचन फरमाया और चले गए। हजूर स्वामी जी महाराज हमारे फरमाया करते थे, तुलसी साहिब के हुक्म से हजूर स्वामी जी महाराज सेठ शिवदयाल सिंह जी धरती पर आए। प्यारी सासंग जी, महापुरुष जब भी धरती पर आते हैं तो कोई कौम नहीं बनाते, कोई धर्म नहीं बनाते, कोई पंथ नहीं निर्माण करते, कोई जाति विशेष के साथ में घनिष्ठता या कि कम प्यार ऐसा नहीं रखते। वो सबको इक्वल बराबर समझते हैं और सबको समान रूप से प्रेम करते हैं। उनका मकसद सिर्फ एक ही है कि अपन जितने भी इंसान यानी कि प्राणी जगत है, ये सब परमात्मा के बच्चे हैं।
हम कोई वक्त में उसी परमात्मा रूपी महाचेतनता के समुद्र में लीन थे। निरंजन भगवान ने तपस्या करके हमको सतपुरुष से मांग लिया और सतपुरुष ने दया करके हमको उनको दे दिया। जब हमें उनको दिया तो बहुत जीव खुश हुए कि हम नई दुनिया देख के आएंगे, और बहुत जीव रोने लगे कि ए सतगुरु, हे सतपुरुष, हे दयाल पुरुष, हमको अपनी मेहरबानी करके अपने चरणों के साथ जोड़े रखो, इस काल के हवाले मत करो। बहुत ज़ोर ज़ोर से रुदन करने लगे। तो हजूर स्वामी जी महाराज कहते थे, सतपुरुष को दया आ गई और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मेरे हुक्म से आप इसके साथ चले जाओ। जब ये तुमको ज़्यादा तंग करेगा तो मैं खुद तुमको लिवाने के लिए आऊँगा। स्वामी जी महाराज फरमाया करते थे, जिन तुम भेजे तिन ही बुलाए, सुख सहज से ती घर आओ। जिसने आपको भेजा था वही इंसान का चोला धारण करके हमारे बीच में आया। किस लिए? हमको इनवाइट करने के लिए, हमको न्योता देने के लिए, आओ सुख के मार्ग से, यानी कि सहज मार्ग के द्वारा आप मेरे साथ चलो, मैं आपको अपने घर ले चलता हूँ। हजूर स्वामी जी महाराज धरती पर बार बार अवतार लेते हैं। कभी कबीर बनकर आते हैं तो कभी तुलसी आते हैं, कभी नानक तो कभी दादू बनकर आते हैं। प्यारी साध संगत जी कभी किसी और महापुरुष का चोला लेते हैं, तो कभी सिख धर्म का लेते हैं, तो कभी ईसाई धर्म का, तो कभी बुद्ध धर्म का, तो कभी जैन धर्म का। अनेक अनेक पंथों में महापुरुष आए और सभी पंथों को, सभी जातियों को पवित्र किया। देखो कबीर साहब जुलाया जाति में आए, प्यारी साध संगत जी किसी और तुलसी साहिब ब्राह्मण जाति में आए। कहाँ से कहाँ तालमेल नहीं, लेकिन दोनों की शिक्षा एक रही। रविदास चमार बनकर आए तो नामदेव छीपा बनकर आए। प्यारी साध संगत जी देखो, समस्त अंग्रेज मुसलमान बनकर आए तो ईसा मसीह सिख ईसाई बनकर आए। अनेक प्रकार के जातियों को जो कि समाज में चलती हैं, सभी जातियों को उन्होंने पवित्र किया और सब जातियों को ये कहा कि तुम सब परमात्मा के प्यारे हो, या यो समझो कि परमात्मा तुमसे उसी तरह प्यार करता है जिस तरह तुम किसी और जाति को समझते हो। प्यारी साध संगत जी सभी जातियों, सभी धर्मों, सभी खत्तों को उन्होंने समान रूप से प्यार किया और हजूर स्वामी जी महाराज ने 5 नाम की शिक्षा सभी जातियों को दी, सभी धर्मों को दिया। जिन जिन व्यक्तियों ने सतगुरुओं के वचनों को पूर्ण रूप से पाला, प्यारी साध संगत जी इसी जन्म में उसका जन्म मरण खत्म हो गया और निज धाम पहुँच गए। जिन्होंने सतगुरु के वचनों पर भरोसा विश्वास नहीं किया, वो वैसे ही टक्करे खाते रहते। प्यारी साध संगत जी उनकी भूख शांत नहीं होती। देखो मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, मेरे सतगुरु एक बात कहा करते थे, लाखों जुगों से भटकते भटकते अपढ़ लोग कितने वक्त को, टेढ़े मेढ़े वक्त को अपन लोगों ने काटा, लेकिन कभी ये सोचा कि अपनी 84 नहीं कटी अभी तक? क्यों नहीं कटी? क्योंकि हमको कोई काटने वाला मिला नहीं, हमको कोई दयाल पुरुष मिला नहीं, और मिला भी तो हमने उनकी वचनों के ऊपर कतई भरोसा विश्वास किया ही नहीं। हमने उनके साथ सिर्फ मखौल जैसा व्यवहार किया। गुरु के वचनों को ऊपर ऊपर हमने रखा, दिल के तह में उनके वचनों को नहीं माना, उनके हुक्म के मुताबिक हम चले नहीं।
उनके हुक्म के मुताबिक अपना जीवन बनाया नहीं। नतीजा बस जैसे हमने ऊपर ऊपर से उनको आराधना करी तो उन्होंने भी हमको ऊपर ऊपर से आशीर्वाद दिया, वो भी दिल की तह में नहीं आई। प्यारी साध संगत जी, ऐसे क्यों हुआ? स्वामी जी महाराज ऐसे कहते थे कि लीक पुरानी कदे ना छोड़े, जय छोड़े तो जक्की हान। इसलिए कि हमारी आदतें पड़ गई है पुरानी, हम कर्म कांडों में यानी कि उलझन के कामों में फंसे रहकर और नाटकबाजी कर करके इधर उधर के कर्म कांडों में उलझ रह करके अपने जीवन को यापन करते रहे। कईयों को हमने श्रद्धा करी, कईयों के प्रति अभाव पैदा किया, कईयों को हमने मान सम्मान दिया, कईयों का मान सम्मान की हमने बेइज्जती करना दी। यानी कि हर पॉइंट को हमने एक मखौल के रूप में लिया, गहराई से नहीं लिया। प्यारी साध संगत जी, समझना चाहिए कि संत मत जितना गहराई का मिशन है उतना तो कोई भी नहीं। तमाम परिपाटियाँ तमाम तरह के कर्म कांडों को साइड करके हमको अंतर्मुखी में अभ्यास के साथ जुड़ना है। हमको अंतर में जो हमारे अंतर सतगुरु नाम देते हैं और नाम देने के वक्त जो हमको परिचय देते हैं उस धारा के साथ जुड़ना है। हम उस धारा के साथ तो जुड़ते नहीं बल्कि और तरीके से बातें करते। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते, फिर बताओ हमको चैन कहाँ मिले, हमको आराम कहाँ मिले, हमको संतुष्टि कैसे हो, हमारी आत्मा उस परमात्मा से कैसे मिलाप खाए। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज बार बार कहा करते थे, देखो भाई, परमात्मा के साथ हमारी आत्मा ने मिलना है, ना बुद्धि ने मिलना है, ना शरीर ने मिलना। शरीर अपनी जगह रहेगा, बुद्धि अपनी जगह रहेगी, आत्मा परमात्मा के साथ मिलेगी। जब तक आत्मा खड़ी ना होगी परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता। आत्मा का साक्षात्कार ही हमको परमात्मा का साक्षात्कार करवाता है। हम ये बात कतई नहीं मानना चाहते। हम वो कुछ करना चाहते जिसमें हमारा शौक मिजाज बनता रहे। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज एक प्रेम का मार्ग लेकर धरती पर आते हैं, बिना किसी जाति पाति के भेदभाव के, बिना किसी गरीबी अमीरी के भेदभाव के, निष्पक्ष प्रेम का संदेश देने के लिए हम आते हैं। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज जब धरती पर आकर नाम का प्रचार करते हैं, सत्संग का प्रचार करते हैं, गुरु का प्रचार करते हैं, तो हमारे ही बीच में रहने वाले लोग इनका विरोध भी करते हैं। जैसे कि स्वामी जी महाराज ने यानी कि आगरा में जब इस मिशन का विकास किया तो इन्हीं की बरादरी के कई लोग इन्हीं के बरखिलाफ खड़े हो गए। प्यारी साध संगत जी, इन्हीं के बरादरी के लोग इनके बरखिलाफ खड़े हुए और इन्हीं के बरादरी के लोग इनको परमेश्वर मानने लगे। बड़ी कसपकस की पोजीशन हुई। यहाँ तक लोगों ने किया कि इनके लिए पुलिस रिपोर्ट लिखाई गई और एक हवलदार को इनके गेट पे बैठाया गया कि कोई भी सत्संगी घुस न जाए। हजूर स्वामी जी महाराज मौज में रहे और जब साध संगत में इनसे प्रार्थना करी तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि कोई बात नहीं, देखो साहिब की क्या मौज होती है, तुम सब अपने घरों में बैठो। प्यारी साध संगत जी, अभी 3-4 दिन ही बीते थे कि कुछ ऐसी घटना घटी कि हवलदार बेचारा भाग गया और साध संगत बड़े प्रेम के साथ सत्संग में आना जाना शुरू कर दिया। हजूर स्वामी जी महाराज के जीवन में एक और अनोखी बात आती है कि एक दिन स्वामी जी महाराज ने मौज फरमाई और कहा कि भाई आज से दर्शन बंद,
सभी अपने अपने घरों में रहकर भजन बंदगी करो। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज के हुक्म के बाद सभी सत्संगी अपने अपने घरों में रह करके स्वामी जी महाराज की जो उपासना पूजा यज्ञ के नाम का अभ्यास था वो करते रहे। राय सालिग्राम जी महाराज जो कि इनके अनन्य भक्तों में से थे, उनसे नहीं रहा गया। प्यारी साध संगत जी वो आए, मेन गेट बंद था, पीछे वाले मकान में चढ़े, पीछे मकान वालों के छत पे जाके छत में से कूद कर अंदर आए और हजूर स्वामी जी महाराज के जो कि भजन में लीन थे उनके सामने जाके खड़े हो गए। कई दिनों के बाद में दर्शन हुए। दर्शन करते ही जो है आंखों से आंसू निकले और आंखों से निकलता हुआ आंसू हजूर स्वामी जी महाराज के चरणों पर गिर पड़ा। जैसे हजूर स्वामी जी महाराज के चरणों पर राय सालिग्राम जी महाराज की आंखों से निकला हुआ आंसू गिरा तो आंखों का जो पानी गिरा तो स्वामी जी महाराज की आंख खुल गई। उन्होंने देखा, तू कैसे आ गया, जबकि सबको हुक्म है कि कोई दर्शनों के लिए नहीं आएगा, आप कैसे आ गए। हजूर स्वामी जी महाराज मेरे सतगुरु बताया करते थे कि स्वामी जी महाराज ने फिर खड़ाऊ लेकर के राय सालिग्राम जी को पीटा। कैसा अनोखा खेल। प्यारी साध संगत, गुड़ झिड़के तो मीठा लागे। बड़े भागवान होते हैं वो लोग जिनको हजूर स्वामी जी महाराज झिड़कते हैं। कैसे दिल से उनसे प्यार करते हैं स्वामी जी महाराज कि दिल का एक अंग मानकर उनको झिड़कते हैं, उनको डांटते हैं, उनको डपटाते हैं और कहते हैं तो समझेगा कि नहीं। प्यारी साध संगत जी, राय सालिग्राम जी महाराज को जब उन्होंने पिटाई करी तो सालिग्राम जी महाराज हजूर स्वामी जी महाराज के चरणों के पकड़ कर रोने लगे। तूने हुक्म अदुली क्यों की। राय सालिग्राम जी कहने लगे, सतगुरु जी दर्शनों से बगैर चैन नहीं पड़ा। हे स्वामी जी महाराज, दर्शनों के बगैर चैन नहीं पड़ा और मैं पागल हो गया, मुझे माफ कर। हजूर स्वामी जी महाराज ने उनको फिर माफ किया। प्यारी साध संगत जी, ये प्रेम कब मारेगा, ये प्रेम कब मारेगा। दर्शनों की घनेरी प्यास जब उठती है तो आगे पीछे नहीं देखता इंसान, फिर सिवाय सतगुरु के दीदार के और कुछ चाहिए ही नहीं। प्यारी साध संगत जी, ये वाणी हजूर स्वामी जी महाराज की है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि ऐ मेरे भाई, ऐ संसार के लोगों, मैं आपसे एक बात कहूं, इंसान तीन अवस्था में रहता है। एक रहता है जागता हुआ, जिसको जागृत अवस्था कहते हैं। एक रहता है सोया हुआ, जिसको सुसुप्त अवस्था कहते हैं। और एक रहता है बीच की अवस्था, निद्रा। सुसुप्त कहते हैं कुछ जागा है कुछ सोया है, उस अवस्था में। और एक होता है निद्रा की अवस्था, एक जागती, एक नींद की और एक बीच की, सुसुप्त अवस्था। तीन अवस्था में इंसान रहता है। कमाल इस बात का है कि तीनों अवस्थाओं को इंसान ने देखा। तीनों अवस्थाओं में इंसान ने बरता, लेकिन सुखी कहीं भी नहीं। अब देखो, तीनों अवस्था में दुखी। जागता है, दुनिया भर की टेंशन, दुनिया भर की परेशानियां, किसी का लेना किसी का देना, किसी रिश्तेदार का मिलना, किसी रिश्तेदार का बिछड़ना, किसी के साथ किसी रिश्तेदारी का आना जाना, दुनिया भर के टन। और प्यारी सास सो गए
तो जो जो टंटे दिन भर में हमारे इस दिमाग में चलते रहे, उन्हीं उन्हीं के ख्याल, उन्हीं उन्हीं के सपने आते रहे, उन्हीं सपनों में हम उलझते रहे और किसी तरीके से अच्छा या बुरा व्यवहार करते रहे। किसी ने हमको काटने की करी, किसी को हमने काटने की करी, किसी को हमने लूटने की करी, किसी ने हमको लूटने की करी। हमने उनको तंग किया, कभी उन्होंने हमको तंग किया। इन्हीं ख्यालों में हम रात को जागते जागते, सोते सोते सपने देखते रहे। कभी कभी तो इतने भयंकर सपने देखे कि हम अपनी बेड से यानी कि चारपाई से उछल के गिर पड़ते हैं, हम चीख पड़ते हैं बड़ी बुरी तरह से, इतनी ज़ोर से चीख पड़ते हैं कि जैसे कि किसी ने हमको काट डाला हो। प्यारी साध संगत जी, कमाल की बात है, कहीं सुख नहीं, कहीं सुख नहीं, कहीं सुख नहीं। चाहे आप जागते हो, चाहे आप गहरी नींद में सो रहे हो, चाहे आपकी आंख लगी नहीं हो, आप सुखी नहीं। तीनों अवस्था देखी। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि मैंने तीनों अवस्था देखी, कहीं कोई चैन नहीं। क्या कहीं चैन है? चैन तो है, आराम तो है, लेकिन आराम तक हम पहुंचते। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाया करते, सुख किते न मिलना जी, ओ प्यारिया सुख सतगुरु की सरनी। सुख किते न मिलना जी, प्यारिया सुख सतगुरु की सरनी। कहीं भी उड़ान भर लो, कहीं भी चले जाओ। प्यारी साध संगत जी, जिनको तुम खास समझते हो, उनके साथ खूब घनिष्ठ दोस्ती बना लो। क्या उसमें सुख है? नहीं। जब तक है, जब तक तुम्हारा और उनकी बात तालमेल बैठी, यानी कि 2 पैसे तुम खर्च कर रहे हो, 2 पैसे वो खर्च कर रहे हो, तो तुम्हारा घनिष्ठता बना। तुम उनकी हाँ में हाँ कर रहे हो, वो तुम्हारी हाँ में हाँ कर रहे हैं, तुम्हारी घनिष्ठता बन रही है। उनके साथ तुम मीटिंगें करते हो, उनके साथ तुम यात्राएं करते हो, उनके साथ तुम पार्टी पिकनिक बनाते हो, तुम सुखी हो, वो भी सुखी है। कहीं भी किसी पॉइंट से अनबन हुई, बस तू कौन तो मैं कौन, इतनी घनिष्ठता तू मैं पे हो जाती है। यहाँ तक देखा गया है कि दुश्मनी बन जाती है। प्यारी साध संगत जी, एक दूसरे को नीचे दिखाने की योजना बनाने। प्यारी साध संगत जी, ऐसा क्यों होता है? हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, प्यारी साध संगत जी, हमारी आत्मा यहाँ रहती है, ये परमात्मा के साथ जुड़ी रहती है। परमात्मा से सत की धारा यानी कि शब्द की धारा लेकर के ये यहाँ अपने स्थान पे टिकी रहती है। यहाँ से आत्मा ताकत लेकर पूरे शरीर को गाइड करती है। लेकिन कमाल है, यही एक मन नाम की चीज भी रहती है, यानी कि 10वें द्वार, यानी कि निरंजन भगवान का अंश मन, वो भी यहाँ रहता है। मन निर्जीव है, मन में कोई ताकत नहीं, लेकिन मन टच रखता है अपने आप को आत्मा के साथ। आत्मा महाचेतन है, अविनाशी है। अविनाशी के साथ ये मन जुड़ता है और ये भी जिंदगी पा लेता है, ये भी जिंदगी मिल जाती है इसको, ये जिंदा हो जाता है। ये मन इसके साथ लग के आत्मा को और जिंदगी पा लेता है और जिंदा हो जाता है। ये मैटर है, ये नासवार पत्थर, लेकिन पत्थर ही सही, लेकिन जिंदगी मिल जाती है। तो इसमें हलचल, एक्शन, तमाम दुनिया भर के कार्यक्रम, सोच विचार चल पड़ते हैं। और जब मन जिंदा हो जाता है तो मन फिर नीचे उतरता है।
क्योंकि ये मूवमेंट करता है, ये चलता है, चलायमान है, ये चंचल है, ये स्थिर नहीं होता। ये मन फिर मूवमेंट मांगता है, मूवमेंट मांगता है तो फिर ये यहाँ से नीचे उतरता है। सबसे पहले आँखों की धार, आँखों पे आ जाए। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाया करते थे 83% यानी 83% प्रभाव आँखों के मार्फत ये कैचअप करता है। ये मन 83% प्रभाव पकड़ता है आँखों के मार्फत। आँखों के मार्फत देखकर तू मेरी बहन है, मैं तेरा भाई हूँ, तू मेरा बेटा है, मैं तेरा बाप हूँ, तू मेरी माँ है, मैं तेरा दादा हूँ। लटरम पटरम तमाम दुनिया भर के रिश्ते कलेक्शन इसी आँखों के मार्फत ये मन कैचअप करता है। प्यारी साहब संगत जब कैचअप किया 83% तो फिर कुछ परसेंट कानों की तरफ आता, नीचे उतरती धारा यूँ कानों की तरफ। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाया करते थे 13% असर फिर कानों से लेता है। मेरी माँ कैसी, मेरा बाप कैसा, मेरा भाई कैसा, मेरी बहन कैसी, मेरी यार कैसा, मेरा दोस्त कैसा, मेरी घरवाली कैसी, मेरा बेटी बेटा कैसा। ये अनेक प्रकार की रिश्तेदारियों की, नातेदारियों की बातें सुन सुन के इसको इसके साथ कांटेक्ट करता है। प्यारी साहब संगत जी 3% असर फिर जबान का रहता है, जबान से स्तुति करता है, मेरा फला रिश्तेदार बहुत बढ़िया, या फिर उसको बुरा कहता है, मेरा रिश्तेदार बहुत बुरा। इसके बाद में जो कुछ है टंट घंट वो सब इंद्रियों के मार्फत इस मूवमेंट के अंदर यानी मन के साथ बनता है। इस तरह से ये मन नीचे फैलाव में आ जाता, आत्मा से टूट जाता है। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं ये चेतनता की धारा उतरकर इस नश्वर संसार में बहता रहता है, इसी करके दुखी होता रहता है। क्योंकि अविनाशी तत्व तो ऊपर है, बाकी सब नीचे नाशवान तत्व है। नाशवान तत्वों के साथ जुड़कर ये कभी भी शाश्वत नहीं हो सकता। शाश्वत यानी कि सुखी नहीं हो सकता। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते जागृत भव दुख मूल सपना भी दुख सुख सूल सुसप्त कुछ घर आराम वह भी नहीं ठहरन धाम। तेरी सास से मेरी सोचना विचार करना। हम सो गए, हम जग गए। कभी कभी अपन लोग सब आंखें बंद करके अपने बेड पे गिर जाते हैं, अपनी कुर्सी पे बैठ गए, आंखें बंद कर ली, यानी कि बाहर की तमाम पट बंद कर ली। सोच लेते हैं कि यार क्या किया, खामखाई जिंदगी मिली, परमात्मा ने अपनी शरण दी, हम अपने खत्तों में से निकल के अपनी जाति के तमाम तरीकों से, सिस्टम से, पूजा पद्धति से, कर्म कांडों से निकल के स्वामी जी महाराज के साथ जुड़े। स्वामी जी महाराज ने कितनी पावर, कितनी ताकत हमको दी कि हमने इन तमाम कर्म कांडों का मुकाबला किया और मजबूत खड़े हुए। चाहे अपने बच्चे थे तो चाहे अपनी बरादरी थे, हमने ऊंची आवाज़ में सबका बरखिलाफ यानी मुकाबला किया और समझाया कि हम ठीक है, तुम गलत। लेकिन प्यारी सास संगत जी हमने लोगों को समझाया, लोगों का मुकाबला किया, अपने आप को तो कभी कंट्रोल में नहीं किया। स्वामी जी महाराज कहा करते थे जरा सी ताड़ मार नहीं सहते,
गुरु को परमेश्वर हमने माना नहीं, गुरु को हेड ऑफ डिपार्टमेंट समझा नहीं। अगर उन्होंने हल्के से भी आपको डांट दिया, यानी हमको डांट दिया, तो हमने झट से सारे बिस्तर समेट के और चलने का तैयारी कर ली। अच्छा भाई, फिर हम नहीं आया करेंगे। क्यों? क्या बात हुई? क्या सतगुरु की शिक्षा में कसर थी? क्या सतगुरु ने पूरे 5 नाम की बख्शिश नहीं करी? क्या सतगुरु ने तुमको जिंदगी नहीं दी? क्या सतगुरु ने वो हालात को बदला नहीं? प्यारी साध संगत जी, हमको समझना चाहिए कि सतगुरु ने क्या दिया। वो भी वक्त याद करो जब हम परेशानी में होते थे। हजूर स्वामी जी महाराज ने दया मेर भरा हाथ हमारे सर पे रखा और हम हैरान हो गए। हम बिगड़ी हुई हालत से संवर गए। हम बिल्कुल विचलित हालत में थे, हम खड़े हो गए। प्यारी साध संगत जी, सोचो थोड़ा सा कि क्या हमारी अधोगति थी। हजूर स्वामी जी महाराज ने नाम की ऐसी बख्शिश करी कि हमारी सदगति होगी। नहीं, कभी नहीं सोचते। थोड़ी सी भी ताड़ नहीं सहन होती, थोड़ा सा भी डांटना मंजूर नहीं होता। मंजूर क्या है? हमारी हाँ में हाँ करो। हम क्या कहना चाहते हैं वो सुनो। स्वामी जी आप क्या कहते हो वो आप अपने पास रखो, हम जो कहते हैं वो सुनो। हम जैसे चलाना चाहते तुम वैसे चलो। प्यारी साध संगत जी, सतगुरु तुम्हारे चलाने से चलते हैं, ठीक है, उनका बहुत घनिष्ठ प्यार है आपका, आपकी बात को वैल्यू देते हैं, इसलिए आपकी हाँ में हाँ करते हैं। लेकिन ये भी तो समझो वो भी कुछ मिशन लेके आते हैं, उनका भी कुछ लक्ष्य होता है संसार में आने का। अगर वो आपके हाँ में हाँ ही करते रहेंगे तो फिर उनकी बात तो कौन सुनेगा। थोड़ा सुनो और देखो, आपको डाउन करने के लिए नहीं करते, आपको ऊंचा उठाने के लिए करते। ये तो तुम्हारा नज़रिया है कि तुम पलट के बात को कुछ और तरीके से पेश कर लेते हो। उन्होंने तो आपका विकास करना है जैसे तैसे। प्यारी साध संगत जी, उन्होंने आपको अंग लगाना है, अपने दया मेर भरा हाथ आपके सर पे रखना है, आपका विकास करना है, आपको सिरमौर बनाना है, समाज के अंदर आपकी वैल्यू बनानी है। प्यारी साध संगत जी, उन्होंने आपका निर्माण करना है। हजूर स्वामी जी महाराज बार बार कहा करते थे, जो पत्थर उनको मिल गया उन्होंने छेनी हथौड़ा लेकर उस पत्थर का निर्माण करना है, उसको मूर्ति का रूप देना है और दे दे के उसको इतना योग्य बनाना है कि एक स्थापित करने लायक मूर्ति को एक मंदिर में स्थापित कर देना है, जो कि लोग उसको नमस्कार करें। प्यारी साध संगत जी, निर्माण करने का मतलब, छेनी हथौड़े का चलाने का मतलब आपके अहंकार को तोड़ना है। बार बार आपके अहंकार को ताड़ते हैं, तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं कि आपका निर्माण हो जाए, आपके दिल के अंदर फर्क ना रहे, आप बिल्कुल 100% उनकी रजा के मुताबिक बन सके, जो कि आपको लोग देवी माई की या कि भगवान जी की प्रतिमा समझकर लोग नमस्कार करें। इसलिए नहीं कि आपकी बेइज्जती हो, वो आपको निर्माण करना चाहते हैं। इसी ख्याल को करो, आंखें बंद करके ख्याल को करो भाई साहब। जब कभी आप इस ख्यालों में जाओगे तो आपको थोड़ा चैन मिलेगा कि वाकई क्या कृपा करी स्वामी चुनीलाल ने। प्यारी साध संगत जी ऐसे धारा के साथ बहते जा रहे थे, कभी नीचे जखोड़े खाते थे, कभी ऊपर जखोड़े खाते थे। किसी ने पूछा नहीं, किसी ने समझा नहीं हम मर रहे हैं कि जी रहे हैं, हम घटिया है कि हम बढ़िया है, हम तरक्की कर रहे हैं कि हमारा मट्टी पलीत हो रही है, कोई नहीं पूछता था। हजूर स्वामी जी महाराज दया के सागर स्वामी चुनीलाल ने जलती हुई आग में अपना हाथ डाला
और हमको पकड़ लिया, ए सुनो, और हमको खड़ा किया, सुनो, और हम खड़े हो गए। उन्होंने सुना ही सुना, कहना नहीं सरा, हमको उठा के अपने सीने के लगा दिया। मेरे बच्चे ऐसे नहीं जाओ, ऐसे नहीं जाओ, सुनो। और वो गुप्त मंत्र, सीक्रेट पॉइंट, वो 5 नाम की बख्शिश करी, और 5 नाम की बख्शिश ही नहीं करी। प्यारी साध संगत जी, जिनके नाम 5 नाम हैं, उस ताकत के साथ भी जोड़ दिया। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, नाम का क्या है, चरखा काटने वाली जनानी भी नाम दे सकती है। नाम की कोई कीमत नहीं, कीमत है संभाल की। आपको नाम भी दे, और नाम देने के बाद में आपके ऊपर रक्षा कवच भी डाल दे। आगे पीछे कहीं भी जाओ, कहीं भी जाओ, किसी भी स्थान पर, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कंडीशन में, हर जगह तुमको मदद मिले। वाह, इसका नाम है रक्षा, इसका नाम है रक्षा कवच। हजूर स्वामी जी महाराज ने रक्षा कवच भी डाल दी। फिर भी यकीन नहीं, तुम अपने घर की तरफ ख्याल करके देखो, कितना विकास कर दिया तुम्हारे घर का। सर पे फूस नहीं होता था, आज बंगले बना दिए मेरे सतगुरु ने। देखो यदि साध संगत जी, तब ढकने को घटिया से घटिया कपड़ा होता था, आज कितने टॉप क्लास के कपड़े पहना दिए उस मालिक ने। आलीशान कपड़े पहना दिए, खाने के लिए नंबर 1 का भोजन दे दिया, पकवान दे दिए, बैठने के लिए स्थान दे दिए। क्या बातें हैं, वाह मेरे सतगुरु, कमाल कर दिया। क्या उपकार तेरा बखान करे, कमाल कर दिया। इतना उपकार तो कोई नहीं करता किसी के ऊपर जितना सतगुरु स्वामी जी महाराज ने किया। जब कभी इस ख्याल को याद करोगे, तुमको थोड़ा पीस ऑफ माइंड मिलेगा, तुमको शांति मिलेगी। देखो, चाहे जितना मर्जी सोचो, आत्मिक शांति आपके अंतर से मिलेगी। हजूर स्वामी जी महाराज बार बार कहते थे कि जब सतगुरु नाम देता है तो शिष्य के अंदर बैठ जाता है, वो छोड़ेगा नहीं। कब तक? जब तक कि तुमको धुर दरगाह नहीं पहुंचा दे, जब तक मंजिले मकसूद तक यानी कि सचखंड न पहुंचा दे, जब तक तुमको छोड़ेगा नहीं। लगातार तुमको खींचता रहेगा। तुम चाहो चाहे नहीं चाहो, तुम मानो चाहे मत मानो, वो तुमको खींचता रहे और खींच खींच के प्रेरणा देता रहेगा। मुनासिब समझेगा तो तुमको दुख देगा, मुनासिब समझेगा तो तुमको ताड़ेगा, मुनासिब समझेगा तो तुमको सुख चैन देगा। लेकिन सब कुछ देने के बाद उसका लक्ष्य एक ही है कि तुमको निज धाम पहुँचाए, ये उसका लक्ष्य। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाए, तीनों में धर्मत आठों जाम, पूरा नहीं कहीं विश्राम, अब करिए कौन पाय, कासे अब पूछूं जाय, तड़पूं और तरसूं निसदिन, विरह अग्नि में जलूं मैं दिन दिन। क्या दिशा संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते कि ऐ मेरे भाई, तीनों तरीके से सोचा, कहीं चैन नहीं, कहीं चैन नहीं।
बहुत कोशिश करी, कहीं पीस ऑफ माइंड है, कहीं तड़फता रहा, बेचैन होता रहा। और एक दिन ये समझ में आई, क्या हम इसी तरह से रोते पीटते जिंदगी पूरी कर जाएंगे? पैदा हुए तब से हमने रोना शुरू किया, पूरा बचपना हमने रोना शुरू किया, बाल्यावस्था में रोते रहे, जवानी में हम रोते रहे, प्रौढ़ अवस्था भी ले ली फिर भी रोते रहे, बुढ़ापा आ गया फिर भी रोते रहे। क्या हम रोते रोते मर जाएंगे? हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जेड़े इत्थे बैठे वो लाहौर भी बैठे। जो यहाँ रोते रहे तो फिर परलोक में जाके क्या तुमको सिंहासन मिलेगा? वहाँ भी रोना मिलेगा। यहाँ दुखी वहाँ भी दुखी, क्या कभी सुखी नहीं? कोई सुखी नहीं, कोई सुखी नहीं। प्यारी साध संगत जी, बड़े बड़े महात्माओं को देखा, बड़े बड़े धनवान लोगों को देखा, बड़े बड़े कारोबार वालों को देखा, सब दुखी। स्वप्न जागृत और सुसुप्त अवस्था में सब दुखी। 5-5 ताले लगा के लोग सोते हैं प्यारी साध से, दुखी। कहीं रात को कोई हत्या न कर दे, कोई बदमाश घुस के कोई करप्टी पे पिस्तौल न धर दे। प्यारी साध संगत जी, जिनके पल्ले है वो भी दुखी, जिनके पल्ले नहीं है वो भी दुखी। क्या करें? कभी सोचा नहीं सुखी है? फिर किसी ना किसी, जब इंसान जो है थक जाता है तो आध्यात्मिक लाइन की तरफ चल पड़ता है। किसी ना किसी महात्मा की शरण में गया, उनसे बातचीत करी, किसी महात्मा ने उनको गाइड किया कि परमात्मा की भक्ति के बगैर सुखी कोई नहीं। थोड़ा सा दिल में बैठ गई, परमात्मा की भक्ति के लिए फिर निकल पड़ा। प्यारी साध संगत जी, परमात्मा की भक्ति के लिए निकल पड़ा तो देखो, मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ। 2 प्रकार से परमात्मा की भक्ति होती है, एक बाहर से, एक अंतर से। अंतर का भेद कोई जानता नहीं, बाहरमुखी सब जानते हैं। बाहरमुखी कर्म कांडों में लग गए, उठे, नहाए धोए, शौचादि कार्यक्रम किया और लोटा पानी का भरा और पानी भर के ठाकुर जी के मंदिर में चले गए। प्यारी साध संगत जी, वहाँ और भक्तों को देखा, कोई धूप जलाता, कोई दीपक जलाता। अगली बार वो भी काम करना शुरू कर दिया, पानी का लोटा चढ़ाया, धूप अगरबत्ती जलाई और कर्म कांड करके कहने लगे अब मेरी शांति हो गई। लेकिन प्यारी साध संगत जी, 4 दिन बाद में पता लगता है कि यार ये भी बेकार ही है। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, महाप्रकांड विद्वान, शिवरात्रि का व्रत आ गया, बड़ी श्रद्धा भाव थी, 4 वेदों के ज्ञानी थे। भगवान जी की उपासना करने के लिए अनेक प्रकार के फल फूल चावल रोली मोली लेके गया और मंदिर पे जाके भगवान जी की प्रतिमा के ऊपर धर दिया। भगवान जी की जो शिवलिंगी था उसके ऊपर रख दिया और हाथ जोड़ के बैठ गए, हे प्रभु दया करो। अचानक देखा एक चूहा आके उस पर चढ़ गया, मूर्ति के ऊपर वो जो चावल चढ़ाए थे वो खाने लगे। अब हाव आ गया है? इसके सर पे तो देखो चूहा बैठ गया। ये अपने सर पे चढ़े हुए चूहे को नहीं हटा सके, मेरी क्या हेल्प करेंगे? विरोधी हो गए। प्यारी साध संगत जी, अभाव आ गया, अभाव में निकल गए। चलते चलते बंगाल पहुंच गए। बंगाल जब पहुंचे तो एक अन्य महात्मा थे, स्वामी विरजानंद जी, उनके पास में पहुंच गए। जाते उन्होंने कहा कि ए मास्टर जी, ए गुरुदेव, आपकी महिमा सुन के मैं आपके पास आया हूँ।
लेकिन मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्या हैव यू सीन गॉड? क्या तुमने भगवान को देखा है? निर्जानंद जी जो कि नेत्रहीन थे कहने लगे, हाँ बेटा मैंने देखा, और मैंने इतनी सफाई से देखा जितनी सफाई से मैंने तुझको नहीं देखा है। ये बात तो मेरे को किसी ने नहीं कही। गुरुदेव ने कहा, क्या तू देखना चाहता है? हाँ। तो ये जो 4 वेद जो तूने कंधे पे छुपा रखे, इनको गंगा में फेंक दिया। प्यारी साध संगत जी गए और गंगा में 4 वेदों को पटक दिया। 4 वेदों को गंगा में पटक के चले आए। गुरु महाराज ने एक चाकू उठा के फेंका उनकी तरफ। कमाल की बातें बड़ी विचित्र है। हजूर स्वामी जी महाराज बताया करते, चाकू फेंका, चाकू पकड़ा दो, चाकू उठा के पकड़ाया। चाकू पकड़ाने में भी कमाल था। एक होता है हैंडल और एक होता है भाला। आज तक जितने भी शिष्यों ने चाकू पकड़ाया तो हैंडल खुद पकड़ के उसका जो फल था वो अगले की तरफ किया, लेकिन स्वामी दयानंद जी ने हैंडल को ऐसे करके पकड़ाया, भाला अपनी तरफ रखा। स्वामी जी ने कहा, ठीक है, अब ठीक है, बैठो, और फिर उसको नाम का बख्शीश कर। प्यारी साध संगत जी, ज्योति स्वरूप परमात्मा के साथ जोड़ा। मैं आपसे कहना चाहूँगा, अवस्था 3, जागृत, सुसुप्त और निद्रा, लेकिन कहीं चैन नहीं। चैन मिलता है गुरु की शरण में, यानी कि पूजा पाठ में, उपासना में, लेकिन पूजा मिलती है कर्मकांड की। क्या करें बताओ? कर्मकांड से आत्मिक शांति नहीं। दूसरा पूजा की तरीका है अंतर्मुखी। बार भटकते भटकते थक गया, अंतर से विरह आ गई। जिस दिन तुमने थक लिया, अपने आप को समझ लिया कि मैं बहुत कर चुका, कहीं कुछ बात बनी नहीं, प्रार्थना निकलती, हे प्रभु दया कर, तू मिल जा, मिल जा मुझे प्यारे, क्यों देरिया मिल जा। प्यारी साध संगत, जब ये थक जाता है और प्रार्थना कर बैठता है, हे प्रभु अब मेरा कोई सहारा नहीं, मेरा दुखों का कहीं निवारण नहीं, तू दया करके तू कृपा कर दे, तू मिल जाए। प्यारी साध संगत जी, लगातार प्रार्थना से फिर वैराग, विरह पैदा होता है हमारे अंतर में। एक विरह यानी कि लोगों के साथ में वास्ता कम और परमात्मा को पाने के लिए ज़्यादा लालायित होता है। ऐसी अवस्था में आंसू निकल पड़ते हैं, उसको विरह, वैराग कहते हैं। वैराग निकलता है यानी कि दुनिया से तोड़ के परमात्मा के साथ जोड़ने के लिए। ऐसा विरह, ऐसा वैराग जब आता है, यही उसकी पहली पौड़ी है। प्यारी साध संगत जी, जब तक हमारे घट के अंदर परमात्मा का मिलने की तरफ पैदा ना हो, परमात्मा के लिए हम रोए ना, परमात्मा को हम पुकारे ना, वो आएगा कैसे? एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे और ज्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसको ठिकाने के। आप बताओ भाई साहब, एक जगह लाखों तमन्ना और फिर वो कैसे आए? स्वामी जी महाराज कहा करते थे, कुत्ता होता है सबसे हल्का जाति, ये भी जब बैठता है तो कुछल मार के बैठता है। हम समझते वो शहंशाहों का शहंशाह हमारे अंतर में आके विराजमान हो जाए, कैसे आएगा आप बताओ? हजारों, एक दिल लाखों तमन्ना, हजारों नहीं लाखों तमन्ना, इतना गंद फैला हुआ और फिर वो कहे कि वो आ जाए बैठ जाए, वो कैसे आएगा? प्यारी साध संगत जी,
सबको छोड़कर उसके याद में हमको रोना, हमको याद में तड़पना, हमारे अंतर में विरह का आना, वैराग का आना, यानी सबसे तोड़ के उसके साथ जोड़ना। प्यारी साध संगत जी, ऐसी अवस्था जब बनती है तब कुछ कुछ उम्मीद बन जाती है। एक दिन हजूर स्वामी जी महाराज ने बताया कि हजूर महाराज कृपाल सिंह जी जब सो के उठे तो ताई जी ने देखा कि उनका सिराना भीगा हुआ था। तो ताई जी ने कही कि हजूर हुक्म करो तो मैं इस सिराने के कपड़े को धो लूँ। तो ताई जी को कहने लगे हजूर महाराज कृपाल सिंह जी कि बीवी जी, ये शहीदों के खून से कम नहीं। और फिर कहने लगे जितना मैं रोया उतना ही शायद कोई रोया होगा। सारी सारी रात रावी नदी के किनारे पे बैठ के रोया करते थे, हे प्रभु पहले भक्तों में तू भक्तों को दर्शन देता था, अब क्यों नहीं देता। और फिर निहरा खाता था, क्या तूने कानून बदल दिया है। मेरे साथ संगत जी निहरा खाते थे, गिड़गिड़ाया करते थे, क्या तूने अब कानून बदल दिया है, अब तू दर्शन नहीं देता। ऐसी नजाकत जब आपके दिल में आ जाएगी तो हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि अगर आपको हल्की हल्की ठंडी हवा आने लगी, नमी वाली, तो उम्मीद है कहीं ना कहीं बारिश हो रही है। अगर दरख्तों के ऊपर फूल आने लगे, बगर आने लगे, शगुफे आने लगे, तो उम्मीद है इस दरख्त पे फल भी लगेगा। अगर आपके दिल में मीठी मीठी याद, उसकी टीस, उसकी पुकार, उसकी याद में थोड़े से आंसू निकलने लग गए, दूर न जानो सतगुरु पास, सतगुरु तुम्हारे को देख रहे हैं। वो दूर नहीं है, आपको दया मेर करने के लिए आने वाले हैं बस। प्यारी साध संगत जी, जैसे कि बारिश आने के लिए ठंडी ठंडी हवाओं के झोंके एक इशारा है, फल के आने के लिए पेड़ पौधों का फूल इशारा है, ऐसे ही परमात्मा को मिलने का ये भी एक इशारा है कि आपको विरह आए, आपको उसकी याद में आंसू निकले। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, कोई रहा न सुख की गावे, सब कर्म भरम भरमावे, निज भेद कहे बिरथा नर देहि खोई। हजूर स्वामी जी महाराज देखो कैसे तरीके से बताते। हजूर महाराज फरमाते कि ए मेरे भाई, ये दुनिया का एक ला है, एक कानून है कि हम कुछ सीखने के लिए जाते हैं तो हमसे जो सीनियर होता है उसके चरणों की छत्र छाया में बैठकर ही सीखते हैं। जो जानकार है वही हमको जानकारी देता है, ये ला है, ये कानून है। अब हमने विरह भी आ गई, स्वप्न जागृत और सुसुप्त अवस्था भी देखी, सब तरफ से देख दाख के थक गए, हम अंदर से भी जुड़ गए, लेकिन बिना गाइड के कोई काम नहीं बनता। जिंदगी जिंदगी से मिलती है। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहूँगा। शरीर से शरीर पैदा होता है, प्यारी साध संगत जी, बुद्धि से बुद्धि पैदा होती है, लेकिन जिंदगी जिंदगी से पैदा होती है। अगर हमारे अंतर में प्रकाश है तो तुमको भी प्रकाश मिलेगा। अगर हमारे अंतर में सबद धुन है, तुमको भी सबद धुन मिलेगा। अगर तुमको सबद धुन मिला है तो ये इस बात का प्रमाण है कि ये सबद धुन हमारे पास भी है।
अगर तुमको लाइट ऑफ गॉड के कांटेक्ट मिला है तो इस बात का प्रमाण है कि लाइट ऑफ गॉड से भरपूर है ये। फिर इस बात को क्यों नहीं समझते? यानी साध संगत जी वो इस बाल से भरा पड़ा है, इसीलिए उसकी सोबत में बैठते ही हमको भी लाइट ऑफ गॉड का कांटेक्ट मिलता है, इसीलिए शब्द का परिचय मिलता है, क्योंकि उसके अंदर नाम भरा हुआ है अपने सतगुरु की कृपा से। नाम के प्रताप से वो आप सदाई रस में जुड़ा है और तुमको भी रस में जोड़ देगा। प्यारी साध संगत जी, जिंदगी से मिलती है, हम जिंदगी वालों के पास में नहीं बैठते, हम फिर बताओ कैसे चीज पाए? सारे कर्मकांडी हैं, सब कर्मकांडी, चाहे किसी ने वेद पढ़े हैं तो, चाहे किसी ने सिद्धि हासिल की है तो, सारे ही कर्मकांडी है। भाई जी, सेल्फ एनालाइज यानी खुद आत्म साक्षात्कार करने वाले महापुरुष तो नहीं मिलते। आत्म साक्षात करने वाला महापुरुष कोई मिलता है, वो हमको बैठाता है कि भाई देखो, आपके अंतर में देखो यहाँ, और देखने का साथ वो टच भी दे देता है। जैसे टच देता है, अंतर से हलचल होती है, अंधेरा घटता है और प्रकाश फूट के निकलता है। प्यारी साध संगत जी, ये जिंदगी का दान। जिया दान दे भक्ति लावण हर्षो लैण मिलाए जियो। जिंदगी का दान देकर भक्ति के मार्ग पर तुमको लगाता है, और ये तो दान कोई देता है। कौन देता है? जिसके पल्ले है, वही देता है जिसको सतगुरु ने दे रखा है। भाई है तो देता है, हजूर स्वामी जी महाराज की बख्शीश से मिलता है। प्यारी साध संगत जी, अनुभवी तो कोई मिलता नहीं, कर्मकांडी मिलते हैं, और अनुभव से खाली है, सारी धरती अनुभव से खाली है, इसीलिए कर्मकांडों का बोलबाला है। महापुरुष जब भी धरती पर आते हैं, अनुभव का प्रैक्टिकल अनुभव देते हैं, और उनके जाने के बाद में अनुभवहीनता आ जाती है। अब वो लगे हुए साध संगत कहाँ जाए? कर्मकांडों का सहारा ले लेते हैं और जुड़े रहते हैं, मिशन चलता रहता है। फिर कोई नए सिरे से महापुरुष फिर आते हैं, फिर नया सिलसिला चलाते हैं, और उस भट्टी का नया नाम निकालते हैं, जैसे कि राधा स्वामी। फिर भाई सिर नया रंग लेकर के तो नए महापुरुष फिर आते हैं। साध संगत को तो चाहिए, भीड़ यहाँ से हटी वहाँ जुड़ जाती है। बहुत लोगों ने देखा, बहुत लोगों ने पाया, जब वहाँ भी नहीं तो फिर साइड कहीं और निकल जाती। बापड़ नहीं किसी को, बावड़ को है राजा। ये मिशन किसी के बाप की जागीर नहीं भाई साहब, ये तो भाव भक्ति का मार्ग है। हजूर स्वामी जी महाराज, देखो मैं एक और अनुभव करता हूँ, ये मार्ग, ये मिशन भाव भक्ति का है, लेकिन ये गरीबी का है। प्यारी साध संगत जी, ये गरीबी का मिशन है। गरीबी का मतलब पैसों से आर्थिक तंगी नहीं, गरीबी का मतलब कोमलता, गरीबी का मतलब मुलायमपना, गरीबी का मतलब अपने आप के अंदर नाजुकता, नम्रता। ये नम्रता का मिशन है। जिसने भी थोड़ा सा अकड़पन दिखाया, अपने आप को कुछ समझ लिया, मट्टी में मिल गए। जो नम्रता में रहे, फले फूले, हमेशा के लिए फले फूले ही रहते हैं, सदाई फूले फूले रहते हैं। और जो थोड़ा सा हैं करने लग गए, मट्टी में मिल जाते हैं। प्यारी साध संगत जी, ये नम्रता का, ये गरीबी का मिशन। रब मिलता गरीबी नाल, लोकी हमें मान करते। स्वामी जी महाराज का, लोग घमंड करते कि मैं पैसे वाला, मैं बाल बच्चेदार, मेरे कोठी बंगला, मेरा लटरम पटरम, मेरा सामाजिक प्रतिष्ठा, मेरी क्यों नहीं चलेगी? प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे सच कहता हूँ, ये मिशन नम्रता का, महानम्रता। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी कहा करते थे, फर्स्ट ह्यूमिलिटी, सेकंड ह्यूमिलिटी एंड थर्ड ह्यूमिलिटी। जब तक वो चीज नहीं मिले, नम्र बने रहो, मिल जाए नम्र बन जाओ।
और फिर भी नम्र बने रहो जब तक आखिरी दम तक ना निभ जाए। नम्र। देखो ना, दरख्त पे आम के पेड़ पे आम का फल लग जाए, टहनी झुक जाती है ना, तुम भी झुक जाओ। अगर हजूर स्वामी जी महाराज की बख्शीश तुमको मिल गई तो झुक जाओ। क्या झुकने से कोई बेइज्जती होती है? नहीं, बेइज्जती नहीं होती, बल्कि तुम्हारी क्वालिटी निखर के जाती है, बल्कि तुम्हारी योग्यता लोगों को काट करती है, बल्कि तुम्हारी योग्यता लोगों को कायल करती है। प्यारी साध संगत जी, नम्रता धारण करो। जितना भी तुम बनो, नम्रता धारण करो। लेकिन हम तो अकड़ के मारे नमस्कार तक नहीं करते, घमंड के मारे चकनाचूर रहते हैं। दिन रात हम जिनकी सोबत में बैठते उसको सलाम नहीं करना चाहते, हम तो इतने घमंड में रहते हैं। प्यारी साध संगत जी, इतना अहम तो नहीं रहना चाहिए। हमको परमात्मा को पाना है, और परमात्मा महा नम्रता का पुंज है। प्यारी साध संगत जी, देखो ना, आप कभी ख्याल करके देखो, करोड़ों करोड़ों दुनिया के लोग ऐसे हैं जो उनकी दातें, परमात्मा की दातें खाते हैं और खाने के बाद भी मुकर जाते हैं। करोड़ों लोग ऐसे हैं, खाते हैं और गुर्राते हैं, बल्कि निंदा करते हैं, परमात्मा को गालियाँ निकालते हैं। लेकिन कभी आपने ख्याल किया, करोड़ों लोग जो खाते हैं और गाली निकालते हैं, परमात्मा ने उनको रिजक देना बंद कर दिया क्या? नहीं, और फिर भी देते हैं। करोड़ों लोग उनकी निंदा करते हैं, फिर भी वो उनको देता है। करोड़ों उनकी बुराई करते हैं, फिर भी उनको देता है। परमात्मा की हर दात को नकार जाते हैं, फिर भी वो उनको देता है। वो इतना नम्र दिल है। प्यारी साध संगत, तुम कैसे उनके चाहने वाले हो, या कैसे उनके सेवा करने वाले हो कि दिन रात परमात्मा को चाहते हो, लेकिन थोड़ी सी भी कोई बात कहे तो तोड़ के फेंकते हो। ये कोई बात नहीं, ये तो शोभा नहीं देता। अपने जीवन का निर्माण करो भाई जी। हमको अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़ना है। परमात्मा को हम इतना प्रभावित करना है कि परमेश्वर हमको अपना पोल कायम करे। हमारे का अंदर वही सारे गुण होने चाहिए जो परमेश्वर के अंदर है। शील, क्षमा, प्रेम और नम्रता होनी चाहिए। हजूर महाराज फिर और फरमाते हैं, यह सोच कराम भारी, तब सतवान संहारी। दया कर दया भेद बतलाया, तुरिया पद मार्ग जाया। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते कि ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी माताओं बहनों, जब मैं संसार की हर परेशानी से खूब परेशान हो गया, कोई रास्ता नहीं मिला, लोगों ने हमको बहुत तरीके से समझाया कि परमात्मा की भक्ति करो जिससे तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाए। हमने परमात्मा की बहुत भक्ति करी, लेकिन जो भी भक्ति मिली कर्मकांड मिला। आखिरकार किसी महापुरुष से मिलाप हुआ, उसने कहा जिंदगी जिंदगी से मिलती है। हमको उनकी बात बिल्कुल फिट बैठी और हमने फिर हजूर महाराज जी के चरणों की वंदना, सेवा, उनकी आज्ञा के मुताबिक रहना शुरू कर दिया। प्यारी साध संगत जी, एक दिन फिर स्वामी जी महाराज दया कर गए, तरस खा गए हम पे। तरस खा के कहने लगे कि आओ मेरे बच्चे, बैठो मेरे पास, मैं तुमको वो जिंदगी का राज देता हूँ जो भगवान शिव ने माता पार्वती को उस गुफा में बैठ के दिया था, जिसका अभी पूरा ज्ञान नहीं दिया, इशारा ही किया। इशारा करते ही माता पार्वती का शरीर सुन्न हो गया।
उसका इशारा करने मात्र से। वो राज की बात मैं तुमको बताता हूँ। प्यारी साध संगत जी, अमरनाथ की गुफा के अंदर बैठ के माता पार्वती सबसे हट के कोई सुन न ले, भगवान शिव वहाँ जाके इस मंत्र को देने के लिए पूरा ग्राउंड बनाने लगे कि आपके अंदर 5 लाइटें हैं, आपके अंदर 5 धुनें हैं, आपके अंदर 5 ज्योतियाँ हैं, आपके अंदर 5 मंडल हैं। अभी वो बता ही रहे थे, इतनी देर में तो शरीर शून्य हो गया उनका। तो वो जैसे बोलते थे तो हूँ करके आवाज़ आती थी, तो उन्होंने कही है। आँख खोल के देखा भगवान शिव ने तो माता पार्वती तो सो गई थी, उनको तो मतलब बेहोश हो गई थी, यानी कि चेतनाहीन हो चुकी थी। तो उन्होंने कहा कौन? वो अलग बातचीत है, लेकिन जिसका इशारा सुनते ही शरीर से चेतन धारा बाहर निकल गई, उसी चीज का अनुभव देने के लिए धरती पर हजूर स्वामी जी महाराज, स्वामी चुन्नीलाल जी महाराज धरती पर पधारते। प्यारी साध संगत जी, दया करके उसने, उस महापुरुष ने हमको अपने चरणों के साथ जोड़ा। आओ मेरे बच्चों, बैठो, मैं तुमको एक राज की बात बताता हूँ। बीच में आपसे एक और बात कर। एक दफ़ा हजूर महाराज कृपाल सिंह जी, वो छोटी उम्र में थे, तो एक इनके गांव का एक व्यक्ति था, वो किसी महात्मा की शरण में गए। महात्मा ने उनको नाम दिया। नाम लेके इनके गांव में वो आया और कहने लगा, ए गांव के वासियों, तुम मेरी बात सुनो, यकीन करो मेरी बात का। मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूँ। क्या? कि मेरे सतगुरु ने आज मेरे को नाम दिया है, और नाम के साथ ये बोला है कि ये नाम जन्म मरण से तुमको मुक्त कर देगा। तो मैं बड़ा हैरान हूं कि वो नाम मेरे को दिया, तो तुम ऐसा करो, सारे गांव वाले इकट्ठे जाओ, वो नाम मैं तुमको भी दे देता हूं। मैं ही अकेला क्या मुक्त होऊंगा, तुम हम सभी मुक्त हो जाएंगे। तो एक व्यक्ति खड़ा होकर कहता है, पागल हो गया क्या? तो क्या गुरु महाराज ने हुक्म दिया ना कि ये नाम किसी को लीक नहीं करना, नहीं तो नरकों में जाओगे। तो बड़ा जोर से हंसा। गाँववासियों, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं खुश हूँ इस बात से कि मैं अकेला ही तो नरक में जाऊंगा, तुम तो सारे बैकुंठ चले जाओगे। ये तो वो अलाही नाम है, तुम सब चलो। तो हजूर महाराज कृपाल सिंह जी कहते हैं, जब ये बात सुनी तो मेरे दिल में बड़ा हलचल हुई। वाह, ये तो बड़ी ऊंची बात करी। जब ये माल मिल जाए तो सबको बांटना चाहिए, जिससे सबका कल्याण हो। लेकिन मैं भी आपसे निवेदन करता हूँ, हजूर स्वामी जी महाराज का परमिशन भी तो होती है। गुरु के परमिशन के बगैर अगर कोई नाम देता है तो वेट कम हो जाता है, वजन कम हो जाता है, प्रभाव नहीं रहता। प्यारी साध संगत जी, फिर वो जन्म मरण से मुक्त करने की ताकत नहीं रखता। हजूर स्वामी जी महाराज बार बार फरमाया करते हैं कि ए मेरे भाई, इस नाम को लेकर के पहले मन प्रबोध हो, अपना पीछे आओ न जाओ, पहले तुम खुद उस कंडीशन के लायक बन जाओ। यानी इतना उसकी एनर्जी को हासिल कर लो, इतना उसके अंदर तापमान बढ़ा लो जिससे कि तुमको पावर मिल सके, मिल जाए। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी यूँ कहा करते थे, पहले बैंक में इतना बैलेंस डाल लो कि तुम चेक काट के दो तो वो चेक क्रॉस ना हो जाए। तुम बैंक में इतना बैलेंस डाल लो, इतना नोट कमा लो, यानी कि इतना नाम का अभ्यास कर लो कि तुम किसी के दुख तकलीफ में मदद कर सको। जब कर लो तो फिर बेफिक्र हो के उसको कह दो, भाई चेक इश्यू कर दिया, भाई तुम्हारा पैसा मिल जाएगा तुम। लेकिन नहीं, है ही नहीं बैंक में बैलेंस, तुम चेक काट काट के काय को दे रहे हो। प्यारी साध संगत जी, पहले इतनी एनर्जी पैदा कर लो। हजूर बाबा जी महाराज, बाबा जयमल सिंह जी महाराज को कहा किसी ने,
कि बाबा जी आप तो बहुत नाम जपते हो, बहुत नाम जपते हो, लेकिन आप नाम तो देते नहीं हो साध संगत को। तो बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने कहा कि मेरे को हुक्म नहीं है भाई, हाँ मेरे बाद 2 बाबू आएंगे और नाम को ऐसे बांटेंगे जैसे टिकट बांट। और ऐसा ही हुआ। हजूर महाराज बाबा जयमल सिंह जी महाराज के हुक्म से, यानी कि बाबा सावण सिंह जी महाराज और हजूर महाराज कृपाल सिंह जी, ये 2 महापुरुष ऐसे आए जिन्होंने पूरे संसार में तहलका मचा दिया राधा स्वामी मिशन का नाम। प्यारी साध संगत जी, शायद ही कोई देश, शायद कोई बंदा ऐसा होगा देश का जो कि राधा स्वामी नाम से परिचित नहीं हो। ये सब उनकी कमाई। तो इतनी कमाई करो, उसके बाद फिर बेफिक्र हो जाओ तुम भी। हजूर स्वामी जी महाराज ने दया करी और अपने चरणों के साथ जोड़ दिया, और वो गुप्त भेद 5 नाम का हमको दिया और कहा ये ले बच्चे, आजकल के तरीके से नहीं। जैसे स्वामी जी कहा करते थे, काना बाती कुर, तू चेला मैं गुर, ला 100 रुपया, वो काम नहीं किया। जिंदगी का दान दिया, बैठो और देखो। आप देखते थे, हमको भी दिखाते थे, आप सुनते थे, हमको भी सुनाते थे। प्यारी साध संगत जी, लेकिन देखो इसके लिए समय देना पड़ता है। हम बैठते नहीं भजन पे, हम मानते नहीं स्वामी जी बात, महाराज की बातों। तो आप बताओ फिर कैसे हासिल हो। प्यारी साध संगत जी, हम सबको, सभी बहन भाइयों को एक नियम लेके चलना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो हम जरूर भजन करेंगे। जैसे कि महाराज जी क्या करते थे, रोटी बाद में खाएंगे, पहले भजन करेंगे। पहले जिस्म को नहीं, पहले आत्मा को भोजन दो। ये स्वामी जी महाराज भी बताया करते थे। हम सबको एक नियम लेना चाहिए, भजन जरूर करना, चाहे कितना ही अव्यवस्था बने, भजन करना चाहिए। प्यारी साध संगत जी, अगर भजन है तो सब कुछ सही है, भजन नहीं है तो फिर कुछ भी सही नहीं। और भजन के लिए, भजन की रखवाली के लिए जहाँ रक्षा कवच बनता है वहाँ जरूर जाना चाहिए, यानी कि गुरु की याद में, सत्संग में जरूर जाना चाहिए। लाखों लाखों काम हो ना, क्या होता है। आप कभी सोच नहीं रहे, 70 साल की उम्र बीत गई आपकी, क्या आपने कम काम किया? आप कभी सोचो, क्या कम काम किया? बहुत काम किया? नहीं किया तो यही नहीं किया जो कि माइनस में जा रहे हैं आप, यही काम नहीं किया, बाकी तो बहुत काम किया। बहुत बच्चे पैदा किए, बहुत बच्चों का प्रोग्रेस किया, बहुत बच्चों को सेटिंग कर दिया, मकान जमीन जायदाद ये वो सब कर दिया, बाल बच्चों की शादी शुदी सब कर दी। क्या नहीं किया आपने? सब कुछ किया। यही नहीं किया, यही कर लो। इसी को करने से सब काम करा हुआ कहलाएगा। अगर ये नहीं किया तो फिर कुछ नहीं किया। प्यारी साध संगत जी, फिर कुछ नहीं किया, इसलिए ये कर लो। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, कर दया भेद बतलाया, तुरिया पद मार्ग गाया, तुरिया से आगे बढ़ना, फिर उससे आगे चलना। हजूर स्वामी जी महाराज, प्यारी साध संगत जी, जहाँ संसार की सारी फलासफी खत्म हो जाती है वहाँ संत मत चलता है। देखो कमाल की बात है, सारी बातें जहाँ खत्म हो जाती है। देखो यहाँ से लेके पैरों के एडी से, चोटी से लेकर के, अंगुलियों से लेकर के सूरत सिमटती 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 यहाँ तक सिमट जाएगी। यानी कि कंठ की विद्या, मानसिक रूप से बुद्धि, यानी कि हाथ पैरों की ताकत, ये सब खत्म जहाँ हो जाए वहाँ जाके ये यहाँ
यहाँ अंधेरे के अंदर प्रकाश दिखाई देता है। इसको तुरीय पद कहते हैं। सहस्त्रार संतपद यानी कि पहला स्थान। हजूर स्वामी जी महाराज नीचे से नहीं, यहीं टच देते हैं, यहीं लाइट ऑफ गॉड का दर्शन करवाते हैं। देखो प्यारी साध संगत जी, कितना बड़ा चमत्कार है। लोग तो इन्हीं में उलझे रहते हैं। कभी गणेश जी की पूजा करो तो कभी भगवान विष्णु की करो, तो कभी ब्रह्मा जी की करो, तो कभी शिव जी की करो। कर करा के जब मरे, जब तक तो यहाँ तक इकट्ठा भी नहीं होता, उसके पहले तो मौत आ जाती है। हजूर स्वामी जी महाराज ने सब नीचे का टंटा छोड़ के टच दिया, ये ले चल भैया ऊपर देखो। देखा ज्योति दिखाई दी। स्वामी जी सहस्त्रार, देखो कमाल कर दिया। ऐसा भरपूर सतगुरु मैं कहता हूँ दुनिया में नहीं, सिवाय मेरे सतगुरु के कोई दुनिया में नहीं। भाई जी जिया डाल दे भक्ति लावा, जिंदगी का 1 सेकंड में दान दे दिया, ये ले रहा है। कोई ऐसा गुरु मैंने नहीं देखा। कमाल है मेरे सतगुरु के, भाई हद कर दी। ऐसा धरती पर अवतार कभी हुआ नहीं। स्वामी जी महाराज साक्षात परमेश्वर, और परमेश्वर होने का इशारा दे दिया, प्रैक्टिकल दिखाया कि मैं परमात्मा। क्योंकि जिंदगी का दान देके झट से सूरत को खींच के यहाँ। प्यारी साध संगत जी, सहस्त्रार सहस दल कमल, 1000 बत्तियों का पंखुड़ी वाला कमल का फूल, उसकी पंखुड़ियों से निकलता हुआ प्रकाश, उसी से तो सारे मंडल जितने भी हैं प्रकाशित है। सारे 3 लोक जो प्रकाश में है, ये उसी से तो है। उसी की पंखुड़ी से जो चमक निकल रही है, प्रकाश निकल रहा, उसी से सारे प्रकाशमान हो रहे हैं। प्यारी साध संगत जी, हजारों ऋषि मुनि उसी ज्योति का इष्ट ध्यान कर वहाँ पहुँच गए। लंबी लंबी जटाएं, लंबी लंबी दाढ़ी वाले महापुरुष पड़े हैं, उस ज्योति का आनंद ले लेके मस्त हो गए। आगे पीछे की सुध खत्म। बस आज आप देखो तो सही, ब्रह्म कहलाते, वो मुनि कहलाते, ऋषि कहलाते, महात्मा कहलाते। हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं पहला पॉइंट है। यहाँ आके घंटा और शंख की आवाज निकलती है। जैसे मंदिर में घुसते ही घंटा बजता है, शंख बजती है, ऐसे ही यहाँ बस अचानक अनेक प्रकार की शब्द धुन निकलती है। कभी ऐसा लगता है जैसे चक्की चल रही है, तो कभी ऐसा लगता है जैसे पानी गिर रहा है, कभी ऐसा लगता है जैसे चिड़िया चहक रही है, कभी ऐसा लगता है जैसे कि घू घू हो रही है, जैसे जिंगर बोल रहे हैं। प्यारी साध संगत जी, कितना शोर शराबा, ध्यान से सुनो। ऐसा लगेगा जैसे शंख बज रहा है, ऐसा लगेगा जैसे किसी ने लोहा पीटना शुरू कर दिया। प्यारी साध संगत जी, अनेक प्रकार के अनोखे अनोखे गीत आपके अंदर से शुरू होते हैं। लोहा पीटना यानी घड़ियाल का बजना, शंख और घड़ियाल का बजना यानी कि भगवान जी के मंदिर में प्रवेश करना। ये है मंदिर, हरि मंदिर। इस हरि मंदिर में जैसे प्रवेश करोगे, अनेक प्रकार के राग रागनियाँ सुनाई देगी। प्यारी साध संगत जी, यही है हमारा सहस्त्रार। तमाम वेद का जितना भी धर्म है सब नीचे रह गया, और इसके ऊपर बिल्कुल शाश्वत मार्ग यानी कि आत्मिक मार्ग, यानी कि आत्मिक मंडलों के अंदर चल पड़े। अंदर जाओ, 3 धाराएं निकलती हैं, एक इधर एक इधर, एक लेफ्ट एक राइट एक सेंटर। इंगला पिंगला सुखमणि, सुखमणि में से निकलते चले जाओ आगे। भाई साहब आगे निकलोगे बंकनाल आता है। बस हजूर स्वामी जी महाराज की हाजिरी में, हजूर स्वामी जी महाराज का जय जयकार करते हुए आगे निकल जाओ, बंकनाल। प्यारी साध संगत जी, जाओ सीधा ट्यों नीचे घूम जाओ, यो
यो घूम के फिर ऊपर चढ़ो, फिर यो जाओ बंकनाल। मुक्ति द्वार अति सागरा राई 10वें भाग, मन तो मेंगल हो रहा किस विद निकसे पार। हाथी हो गया मान हमारा, इतना मोटा हो गया, मेरे 4-4 बेटे हैं, मेरे 4-4 मकान है, मेरे 4-4 गाड़ियां हैं, मेरे 4-4 फ्रिज टीवी है। कितना मोटा हो रहा हमारा मन, कैसे निकले? नहीं निकलता। हाँ भाई साहब, बिल्कुल 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 कोमल, बिल्कुल मुलायम। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो तेरा, तुझको सौंप कर क्या लागत है मोर। प्यारी शास्त्री जी, कभी भी अपना मत समझो, सब स्वामी जी महाराज की बख्शी से है। और स्वामी जी महाराज जो मुनासिब समझते वो देते, काय को टेंशन लेते हो? चांद से कभी कुछ चीज नहीं मिलती, परमात्मा बख्शीश में जो देता है वो मिलती है। हजूर स्वामी जी महाराज फिर कहते हैं कि सहस्त्रार से आगे बंकनाल, बंकनाल से भी और आगे 5 नाम का सुमरण करते रहो। यानी कि हजूर स्वामी चुनीलाल जी महाराज का साक्षात स्वरूप का ध्यान करते रहो और नाम जपते रहो। बंकनाल से भी ब्रह्म का देश आ जाता है। ब्रह्म का देश से भी हजूर स्वामी जी महाराज की वो छवि, वो मौनी सूरत, वो मुस्कुराता हुआ चेहरा हजूर स्वामी जी महाराज का आंखों के सामने रहना चाहिए और उनके मीठे मीठे आवाज हमारे कानों में गूंजते रहे और हम बस हे सतगुरु, हे सतगुरु करते चले जाए और इसी मंजिल को आगे निकल जाए। प्यारी सास सिंह जी फिर सुन देश आ जाता है, यानी कि 10वां द्वार। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, इसके भी परे लखाया, उसके भी पार सुनाया। 10वां द्वार प्यारी साध संगत जी, पार ब्रह्म का देश, उससे भी परे 10वां द्वार। मैं कहता हूँ बड़ा एक कौतुक भरा दृश्य है। हजूर स्वामी जी महाराज बताते हैं कि वहाँ हौजे कौशल यानी अमृत का सागर है, चारों तरफ वो तालाब सा है जिसमें सोने का सा पानी दिखाई देता है। उस तालाब की बाउंड्री वाल सोने की बनी हुई है, शीशे की जैसे ट्रांसपेरेंट मछलियाँ घूमती है, कलरल होता है। हजूर बाबा जी महाराज हम बच्चों को लेके गोद में वहाँ जाते हैं और कागज की थी वो नाव जिस पे हम जा रहे थे, मिट्टी की थी वो दीवार जिसको हम बना रहे थे। प्यारी साध संगत जी, अद्भुत दृश्य, जगह जगह वहाँ हंस मंडलियाँ हैं, चौराहे हैं, चौराहे के ऊपर बत्तियाँ हैं, लड़ियाँ लगी हुई हैं, लंबे लंबे झूले हैं, योजन योजन 4-4 योजन यानी कि 4 चौक 16 कोस ऊंचे ऊंचे झूले, उन पे बैठ के पीन मारते हैं रुए, उनके साथ ही तुमको भी बैठाती है और तुमको भी साथ लेके चलते हैं। जय कृपाल, और झोटा मारा वो गया है आसमान पे। प्यारी साध संगत जी, अलग कौतुक, अलग आनंद, आत्मिक मंडलों में आनंद है। जगह जगह अमृत कुंड अमी की खाई, महल सुनहरे रचे बनाई। प्यारी साध संगत जी, जैसे नदी के किनारे खड्डे हो जाते, खड्डों में पानी भरा होता है, ऐसे उसे मानसरोवर पे जगह जगह छोटे छोटे कुंड हैं, कुंड के अंदर अमृत अमृत ही अमृत भरा रहता है। प्यारी साध संगत जी, हीरे लाल रतन की धरती, चांद सूरज की चादर तनती, क्या क्या अलग अलग नज़ारे उस दृश्य को हैं। आत्मिक आनंद बहुत होता है भाई साहब, बड़े खुशियाँ मिलती हैं और उन्हें दृश्यों को देखते हुए फिर हजूर स्वामी जी महाराज हमारी रूह को आगे ले जाते हैं। उस पानी के अंदर स्नान करना पड़ता है,
हौज कौशल में, यानी अमृतसर में जब स्नान करते हैं तो स्वामी जी महाराज बताया करते थे 500 तत्व, 2500 प्रकृति, 9 इंद्री और 3 तत्व, 3 गुण सब उतर जाते हैं। आत्मा सिर्फ आत्मा यानी निरोल आत्मा, यानी कि प्रकाश रूप परमात्मा का साक्षात्कार अवतार, सिर्फ प्रकाश रूप, ये निज रूप है हमारा। निज यानी हमारा सेल्फ है हमारा। हम ज्योति स्वरूप परमात्मा के अंश है, यानी उस ज्योति के रूप बन जाते उस हौजे कौशल में, यानी कि उस अमृत सागर में नहाने के बाद हमारे सारे गिलाफ उतर जाते हैं, हम निरोल प्रकाश रूप बन जाते हैं। उसके बाद भी हजूर स्वामी जी महाराज हमारी रूह को लेकर शीशे के सामने खड़ा करते। एक बड़ा शीशा होता, अगर थोड़े बहुत भी कसर रहती है तो शीशे में दिखाई देता है कि तुम्हारे अंदर क्या कर्म है अभी बाकी, अगर है तो उछलता कूदता बंदर की तरह हजूर स्वामी जी महाराज मुनासिब समझते हैं, तो फिर हमारी रूह को वहीं रख देते, बैठ जाए यही भजन कर। प्यारी साध संगत जी, यहाँ 1 साल का भजन करना, वहाँ 1 घंटे का भजन करना बराबर, इतना फायदा है यहाँ मृत्यु लोक में भजन करने का। क्योंकि बड़ी भारी जटिल समस्या है। देखो ना, आप देखो 33 करोड़ देवी देवता, कितने टट्टघंट, कितने कर्मकांड, कितने घर के यार दोस्त मिलते मतलब ये वो सब कुछ, और इन तमाम झंझटों से निकल कर, रोजी रोटी का झंझटों से निकल कर नाम का जपना, ये तो बड़ा मायना रखता है। वहाँ तो आप डेड बॉडी हो गई, मान लो आपकी आत्मा तो भगवान का भजन ही करेगी, और करेगी क्या, वहाँ कोई काम तो है ना दुनिया भर का। तो फिर उसका अकेला भजन करना इतना प्रभाव नहीं जितना कि मृत्यु लोक का भजन प्रभाव रखता है। इसलिए प्यारी साध संगत जी, यहाँ 1 घंटे का भजन, वहाँ 1 साल का भजन बराबर है। इतना भजन करने के बाद हजूर स्वामी जी महाराज फिर हमको रूहानी मंडलों पर आगे ले जाते हैं। आगे फिर महाशून्य होता है, यानी कि तिम्र खंड, ऐसा खंड जिसको कि हजूर स्वामी जी महाराज आगरे वालों ने बखान किया कि मेरी रूह 4 अरब योजन उस अंधेरे के गहराई में गई, लेकिन उसका कोई किनारा नहीं लगा। आखिरकार वापस आ गया और अपने सतगुरु को याद किया। तब सतगुरु खुद शब्द रूप प्रकट हुए और मेरी रूह को अपनी रूह में मिला लिया, और अपनी कृपा से फिर मेरे को उस तिम्र खंड को पार करके आगे ले गए। फिर आ गया भंवर गुफा। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज की बख्शी से वहाँ 12 के करीबन खिड़कियाँ हैं। हर एक खिड़की में हमारे अजीज यानी कि हमारे प्यारे, कोई मामा है, कोई बहन है, कोई बहनोई है, कोई बेटा है, कोई पोता है, कोई जो है कि सास है, कोई ससुर है, कोई खास परम मित्र माता है, पिता है, धर्मपत्नी है, ऐसे जो खास वो उन खिड़कियों के अंदर बैठे होते हैं कि नहीं बैठे इसका कोई मतलब नहीं, उसमें से आवाज़ें देते हैं हमको, जिनसे हमारी रूह ज़्यादा प्रभावित होती है, उनकी आवाज़ें हमारे कान में पड़ती हैं। ओ मेरे बेटे, हमारी माँ बोलती है, अरे बच्चू, अरे मेरे बेटे, और हम उसको देख ले, हम भक्ति भ्रष्ट हो गए। प्यारी साध संगत जी, हमको किसी का आवाज़ की तरफ ध्यान नहीं देना, हमको हजूर स्वामी चुन्नीलाल जी महाराज की आवाज़ का ध्यान देना बस, और सीधे निकल चलो। ये ऐसा जगह है भाई जी, जैसे लेंटर डालते हैं ना तो मिक्सर मशीन चलती है चारों तरफ से घूमती हुई घड़ घड़ करती, ऐसे ही एक मिक्सर मशीन चलती है, चारों तरफ से एक आवाज़ आती है, सोहम, चारों तरफ से, सब नीचे ऊपर आसमान जमीन सब तरफ से आवाज़ आती है, हे प्रभु जो तू है वही मैं हूँ, अपनी शरण में ले ले। बहुत दुख हो पाते पाते जिंदगी बीत गई, दया कर दे, अब तो अपने चरणों का सहारा दे दे। और चीख पड़ता है,
हे प्रभु, प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज नाका खोल देते हैं और अंदर ले लेते हैं। सचखंड, सतलोक, सतलोक की महिमा क्या कही जाए। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज बताया करते थे, जैसे डमरू होता है ना, डमरू से आसन है, उस आसन के पीछे की तरफ ऐसे छतरी है, छतरी के ऊपर अनेक प्रकार के हीरे मोती से भी ज़्यादा और हजारों हजारों सूर्य चंद्रमा से भी ज़्यादा प्रकाशमान मणियाँ लगी पड़ी है। और उस मणियों के नीचे उस श्वेत सिंहासन के ऊपर हजूर स्वामी चुनीलाल महाराज विराजमान है। और प्यारी साध संगत जी ऐसे मुस्कुरा के कहते, आओ बच्चों आओ। आहा, प्यारी साध संगत जी, ये क्या कीमत रखते हैं आप बताओ। खुदा भी तुम्हारा वेलकम करे, यानी कि ये स्वामी जी महाराज, ये इनकी कमाई, हाँ ये इनकी कमाई। ये खुदा भी तुमको कहे कि आओ बच्चों आओ। कौन पूछता है, कुत्ते के भाव में भी हमको कोई नहीं पूछता, लेकिन अफसर गॉड यानी अवर्णनीय परमात्मा यानी कि सतपुरुष खुद कहे आओ मेरे बच्चे आओ। कैसे भगवान है आप लोग। हजूर स्वामी जी महाराज आपका स्वागत करते हैं। मैं आपसे निवेदन करूं, कबीर साहब जब चोला छोड़ने की तैयारी में हुए तो रानी इंदुमती से कहने लगे कि हे महारानी साहिबा, अब हम चले जाएंगे। तो महारानी बहुत रोने लगी, ए सतगुरु आप चले जाओगे तो फिर मेरा कौन मालिक बनेगा। कबीर साहब ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुमको सतलोक में मिलूंगा। उन्होंने कहा कि हजूर आप सतलोक में मिलोगे, लेकिन मैं कैसे रहूंगी। कबीर साहब ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं तुमको जल्दी बुला लूंगा। कैसे बुलाओगे महाराज, मैं पापी। कहते नहीं बच्चों, तुम आ जाना मेरे पास, लेकिन एक बात है, मैं तुमको इशारा करता हूँ, एक दिन तुमको काला सांप खा जाएगा। सुबह जब तुम उठोगे तुम्हारी जूती के अंदर काला सांप बैठा होगा, जैसे तुम पाँव रखोगे काला सांप तुमको खा जाएगा, तुम मर जाओगे। राजा तुम्हारे लिए मांत्रिक बुलाएंगे, सिद्ध पुरुषों को बुलाएंगे तुम्हारा जहर उतारने के लिए। देखो तुम अपने गुरु का इष्ट रखना, उनके कहने से अपने गुरु का इष्ट को डावाडोल मत करना। ये नहीं कि हाँ उनके कहने से उनके गुरुओं को अपना गुरु मान लो। इशारा दिया और चले गए। एक दिन राना इंदुमती जी सो के उठी और सुबह जब जूती पहनी उसमें सांप था, वो खा गया। राजा बड़ा घबराया और फटाफट मांत्रिक बुलाए और मंत्र करने वालों ने बड़ा थालियां बजाई। जहर उतारने के लिए बार बार उन साधुओं ने, उन महात्माओं ने कहा, हे रानी साहिबा आप हमारे गुरु का इष्ट धारण करो। उन्होंने कहा नहीं, मेरा गुरु कबीर, धन धन कबीर। उन्होंने कहा देखो फिर तुम्हारा जहर नहीं उतरेगा। वो कहे उतरे चाहे ना उतरे, मेरा गुरु कबीर। उन्होंने कहा नहीं, आप मेरे गुरु को अपना गुरु बनाओ। कहते नहीं, मेरा गुरु कबीर। आखिरकार वो सारे मांत्रिक फैल हो गए। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारा जहर नहीं उतरेगा, हम चलते हैं। और चले गए। रानी इंदुमती जी इन 5 नाम का सुमरण करने लगी। थोड़ी देर बाद में जहर उतर गया, और जहर उतर गया, फ्रेश हो गए। प्यारी साध संगत जी प्रार्थना करी, सूरत सिमट के कबीर साहब के दरबार पे पहुंची, यानी सतलोक पहुंची। सतलोक जब पहुंची, कबीर साहब ने कहा, हे महारानी साहिबा आ गई हो। हे सतगुरु आपकी कृपा। अच्छा आ गई।
आपकी कृपा। बैठो, बताओ तुमको कोई दिक्कत तो नहीं हुई? जी नहीं। मैं कहता हूँ भाई साहब ये बातें पुरानी हैं। लेटेस्ट बात यह है कि हजूर स्वामी चुन्नीलाल पूछते हैं, सुना बेटा कैसे हो, कैसे बचो? ऐसा पूर्ण पुरुष तो दुनिया में कोई नहीं स्वामी जी के अलावा। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज ने आपका समाचार लेना है। सारी जितनी भी बैल, जितने भी नेगेटिव पावर्स की जितनी ताकतें हैं सब खत्म, और आपको ज्योति का रूप बना देना, निज रूप बख्श देना। और वो निज रूप फिर सत्पुरुष अपनी ताकत और दे करके अलग पुरुष को भेजते हैं, जाओ बेटा और तरक्की करो। अलग पुरुष भी अपनी ताकत और देते, जाओ बेटा और तरक्की कर। अगम पुरुष, और अगम पुरुष भी और ताकत देते हैं। राधा स्वामी धाम में पहुंचाते हैं, सचखंड से ऊपर धामे, अलख अगम की ताकत पावे, ताके ऊपर संतन धाम, नानक दास किया विश्राम। जहाँ जाके गुरु नानक साहब ने विश्राम किया, सभी महापुरुषों ने विश्राम किया, यानी कि सभी संतों ने जहाँ अपना परमानेंट डेरा लगाया उसको निज रूप बोलते। हजूर स्वामी जी महाराज यानी कि हम सबको ये 5 नाम का दे के, इशारा दे के, अपना निज रूप दे के आपको निज धाम पहुँचाने के लिए इनवाइट करते हैं।